बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि वे फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को आना होगा। वहां पर दरबार लगने वाला है। उनके आने जाने का खर्चा भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देने को कहा है। हालांकि समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने रायपुर आने से इनकार कर दिया है। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर गए थे, जहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया था। इसे लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और नागपुर की जादू टोना विरोधी नियम जन जागृति प्रचार प्रसार समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने पुलिस को शिकायत की थी। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 5 से 13 जनवरी होनी थी। आमंत्रण पत्र और पोस्टर में भी 13 जनवरी तक कथा का जिक्र था। कथा पूरी करने के 2 दिन पहले ही वे नागपुर से चले गए। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार को डर का दरबार बताया और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों के नाम और नंबर से लेकर कई चीजें बताने का दावा करते हैं। हमने उनके ऐसे वीडियो देखे हैं। हमने उन्हें ऐसे दावों को सिद्ध करने को कहा भी था। समिति अपने 10 लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने लेकर जाती। उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से उनके बारे में बताना था। इसमें उनका नाम, नंबर, उम्र और उनके पिता का नाम बताना था। इसके अलावा पास के कमरे में 10 चीजें रखते। उन 10 चीजों को उन्हें पहचानना था। इसे 2 बार रिपीट करना था। यदि वे 90% भी रिजल्ट देते तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देती। हालांकि इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए डिपॉजिट करना होता। श्याम मानव के मुताबिक उन्होंने चुनौती नहीं स्वीकारी और पहले ही नागपुर से रवाना हो गए। चैलेंज पर क्या कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, ये भी हम आपको बता देते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा रायपुर में चल रही है। यहाँ उन्होंने कहा कि आप दुनिया के चक्कर में मत पड़िए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। क्या यह गलत है? क्या यह अंधश्रद्धा है? क्या यह अंधविश्वास है? हमने महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया है, न ही कभी करेंगे। यदि वह कहते भगवान होते हैं या नहीं, हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमें टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, आने का किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू रायपुर। अब इस पर श्याम मानव ने क्या कहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो रायपुर नहीं जाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर आने के ऑफर पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया है। नागपुर के पत्रकार भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ हो, इस तरह की बेकार जगह पर वे नहीं जाएंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।